4200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम कभी सोचते भी नहीं थे। अब मेरे पास दो मेडिकल कॉलेज होंगे। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, पिथौरागढ़ के लिए भी पैसा स्वीकृत हो गया है, ऑल वेदर रोड आ गई है। मेरी लोकसभा कभी रेलवे कनेक्टिंग नहीं थी, मेरे को रेलवे कनेक्टिंग दी और 8-8 ट्रेन दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम को तेज़ गति देने का काम किया, तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिल्लम ग्लेशियर तक हम रोड के द्वारा जाएंगे। तो इगास की आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक पर्व की। इस वक्त दिल्ली में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इगास का पर्व जो है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहाँ पर आयोजित किया गया है और यहाँ पर मौजूद हैं अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा जी, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आप क्या बधाई देना चाहेंगे लोगों को? ये उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक पर्व है इगास का, ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक महत्ता को बताता है। प्रभु राम जी के आगमन पर जिस प्रकार से पहाड़ों के अंदर हर पहाड़ी में मैसेज देना कठिन होता था और मैसेज एक पहाड़ी से दूसरी जगह देने में उस समय बहुत कठिनाई होती थी, लोग उसको उल्लास के रूप में मनाते थे और इसलिए आग को जला करके उसको घुमाते थे, जिससे कि उससे एक उल्लास दिखता था। तो इगास की आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक पर्व की। आपको बहुत बहुत बधाई है। और दूसरा मैं सर पूछना चाहूँगी, अभी आपके ही जो है क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहाँ पर होता है, तो कैसे उसे आप देखते हैं और कितना मतलब प्रभाव वहाँ पर पड़ा उनके आने से? मैं बहुत ही प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड के लोग और ख़ास तौर पर मेरे लोकसभा के सीमांत क्षेत्र के लोग, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से देखा है, समझा है और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको समझा और देखा है। और हमारा जो ऐतिहासिक स्थान है, चूँकि कैलाश मानसरोवर चाइना में है, उसके लिए हमको परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है और सारे जितने भी लोग भारतवर्ष के लोग हैं वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। मगर उसी के रूप में हमारे पास आदि कैलाश है और चूँकि पहली बार आदि कैलाश तक हमारी रोड पहुँची है, वहीं पार्वती सरोवर भी है। प्रधानमंत्री जी मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक ही दिन में जागेश्वर धाम के भी दर्शन किए अल्मोड़ा ज़िले में और उसी दिन आदि कैलाश में और पार्वती कुंड के और फिर गुंजी जो लास्ट गांव है मेरा, जो वाइब्रेंट विलेज के रूप में प्रधानमंत्री जी ने बोला और हम तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको पहला गांव बोला है, तो उसमें जाना हुआ। और पिथौरागढ़ में एक बहुत बड़ी सभा, ऐतिहासिक सभा पिथौरागढ़ के अंदर हुई है। 4200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, मेरे बॉर्डर के राज्य को दिया है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम कभी सोचते भी नहीं थे। अब मेरे पास दो मेडिकल कॉलेज होंगे। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है, पिथौरागढ़ के लिए भी पैसा स्वीकृत हो गया है, ऑल वेदर रोड आ गई है। मेरी लोकसभा कभी रेलवे कनेक्टिंग नहीं थी, मेरे को रेलवे कनेक्टिंग दी और 8-8 ट्रेन दे दी है और बॉर्डर तक के लिए हर जगह जहां हम सोचते ही नहीं थे कि कभी रोड पहुंचेगी, लिपू लेक दर्रे तक, कैलाश मानसरोवर तक। अभी थोड़े दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम को तेज़ गति देने का काम किया, तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिल्लम ग्लेशियर तक हम रोड के द्वारा जाएंगे। तो हमारे पास एयर स्ट्रिप है, हम उसको भी चालू कर रहे हैं। हमारे लिए अब जो पहाड़ों की कनेक्टिविटी थी वो बहुत सरल हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 70 साल की आज़ादी के बाद मेरे सीमांत क्षेत्र के गाँव में डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी विकास की पूरा पुंज बैठा है, पूरा कार्यक्रम बैठे, रोडें बनी, ट्रेनें बनी, एयर स्ट्रिप बनी, मेडिकल आया, शिक्षा के क्षेत्र में हमको यूनिवर्सिटी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कभी नहीं हो सकती थी, ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से मिला और प्रधानमंत्री जी हमारे इस क्षेत्र को बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री। एक सांसद के साथ एक बड़ी ये नाराजगी लोगों को ये रहती है कि मतलब सांसद जो हैं वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, हालांकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। मैंने कई सांसदों से ये सवाल बार बार किया क्योंकि लोगों का सेम नाराजगी रहती है सर। और आपने इतने सारे अभी काम गिना है, ये काम होते रहते हैं लेकिन आप वहाँ पे दिख नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह क्या हो जाती है? देखिए, ऑल वेदर रोड हमको नहीं मिलता, चार धाम मिलता। मैंने संसद के अंदर जब विषय को रखा, मुझे संसद से आश्वासन मिला और आज हमको ऑल वेदर रोड टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ और लिपू लेक तक मिली। अगर ये काम भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हमने ही संसद के अंदर मेडिकल कॉलेज की बातों को रखा, प्रधानमंत्री से मिले तो हमको मेडिकल कॉलेज मिला, हमको रेलवे कनेक्टिंग मिला। बिना इसके काम नहीं होते। जब तक आप एक्टिव नहीं हैं तो आप कैसे अपने काम को करेंगे? मेरा लोकसभा क्षेत्र तो नेपाल, चाइना, तिब्बत 3 बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और मेरे वहाँ मैं जो समझता हूँ कि अब ठीक है, होता है, संसद का संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ख़ासतौर पर उत्तराखंड की 14 विधानसभाओं का एक संसदीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्र हैं।
सारे लगभग लगभग बहुत फैले हुए हैं। हरिद्वार थोड़ा मैदानी है और नैनीताल और उधम सिंह नगर भी लगभग मैदानी 80% है। पहाड़ी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वो पूरा 100% हिल स्टेशन है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है और मेरे को लगता नहीं है कि कहीं भी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का जो सोच है और शिक्षा है उस हिसाब से वो जानते हैं कि खुद बहुत दूरी होती है, संसद की कार्रवाई भी होती है, काम भी होते हैं। अभी मैं राजस्थान के चुनाव से आ रहा हूँ, लगभग 20-22 दिन रहा हूँ और राजस्थान का चुनाव भी बहुत प्रभावी है, हम वहाँ जीत रहे हैं। 3 विधानसभाएं सुरसागर, सरदारपुर और जोधपुर मेरे पास थी और हम तीनों विधानसभाएं, जो कि अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनकी सीट भी मेरे पास ही थी। आशा करते हैं कि हम तीनों बम्पर अधिकतम वोटों से जीतेंगे, ऐतिहासिक वोटों से तो जीतेंगे। ये 3-4 सीट जो आपने यहाँ पर बताई हैं, तो इन 3-4 सीटों की खासकर हम बात करें, क्योंकि आप नज़दीक से इन्हें देख रहे हैं, तो कौन इस पे जीत रहा है? अभी जो है हमारे प्रोफेसर महेंद्र जी हैं जो अशोक गहलोत जी के ठीक सामने हैं, वो जीत रहे हैं। सुरसागर में हमारे देवेंद्र जोशी जी हैं और यहाँ हमारे अतुल बंसाली जी हैं। जोधपुर शहर में हम तीनों सीटों को अच्छी वोटों से जीतेंगे। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर और इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा जी, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सारे जो काम काज के लिए यहाँ पर सदन में आवाज़ उठाई, जो कि पूरे भी यहाँ हुए हैं और काफ़ी कुछ काम पाइपलाइन में भी है। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ, उत्तराखंड तक, दिल्ली।